200 वीकली का मतलब है कि एक मंथ के अंदर तकरीबन आप $500 बचा लेंगे। मगर वो लोग जो वर्क वीजा पे आते हैं उनके पास अनलिमिटेड टाइम होता है यहाँ पे काम कर। आपने अपने घर का रेंट निकाल दिया, ग्रोसरीज निकाल दी, गाड़ी का खर्चा निकाल दिया, इंश्योरेंस से निकाल दी, मोबाइल का खर्चा निकाल। हाय गाइस, मैं हूं अरसलान और आज की वीडियो में हम बड़ी हॉट टॉपिक की बात करेंगे कि न्यूजीलैंड में आप कितने पैसे बना सकते हैं, खास तौर पे अगर आप यहाँ पे वर्क वीजा में आए। क्योंकि स्टूडेंट वीजा वाले तो फुल टाइम काम कर नहीं सकते, उनको तो सिर्फ 20 आवर्स अलाउ है, तो वो तो वैसे ही बेचारे स्ट्रगल कर रहे होते हैं। मगर वो लोग जो वर्क वीजा पे आते हैं उनके पास अनलिमिटेड टाइम होता है यहाँ पे काम करने के लिए, तो वो काफी ज्यादा पैसे बना सकते हैं। मगर कितने पैसे बना सकते हैं और खर्चे निकालने के बाद वो कितने पैसे बचा लेंगे, आज की वीडियो में हम इसकी बात करेंगे। मैं हूं अरसलान और मैं पिछले 1.5 साल से न्यूजीलैंड में हूं और मैं जो भी इंफॉर्मेशन आपको दूंगा वो मेरे पिछले 1.5 साल का एक्सपीरियंस है। तो इसमें कुछ चीजें हम मान के चलेंगे कि जैसे आप 40 आवर्स अ वीक काम कर रहे हैं और आप फैमिली के साथ यहाँ पे रह रहे हैं और आपके पास 2 बेडरूम का अपार्टमेंट है, मतलब आपके 2 बच्चे हैं और 2 आप मियाँ बीवी हैं और आप 40 आवर्स अ वीक काम कर रहे हैं और सिर्फ आप ही काम कर रहे हैं, तो आप कितने पैसे बचा सकते हैं, कितने पैसे बना सकते हैं, खर्चा कितना है, ग्रॉसरी पे कितना आएगा और बाकी चीजों पे कितना खर्चा आएगा। तो वैसे तो अगर आप यहाँ पे वर्क वीजा पे हैं तो आप अनलिमिटेड आवर्स कर सकते हैं, मगर 40 आवर तकरीबन इज अ मैक्सिमम वर्कलोड जो आप यहाँ पे ले सकते हैं इफ यू वांट टू मेक योरसेल्फ इजियर। मतलब एक ह्यूमन बॉडी के लिए 40 आवर्स अ वीक इज इनफ है। और यहाँ पे जो वेज रेट है वो भी डिफरेंट है, वेरी करता है, मगर हम वो वेज रेट कंसीडर करेंगे जिसके ऊपर नॉर्मली एक आपको एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर का वीजा मिलता है जो तकरीबन $32.50 है। तो अगर आप मान के चलें कि अगर आपके पास $32.50 का कॉन्ट्रैक्ट है और आप 40 घंटे काम करते हैं न्यूजीलैंड में पर वीक, तो आप तकरीबन $1300 बनाते हैं। $1300 देखने में काफी ज्यादा लग रहे हैं ना, सुन के भी बड़ा लग रहा होगा $1300। तो अभी रुक जाएं, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट हाउ मच यू सेव। $1300 में से कितना आपका लग जाएगा, अब वो तो जीरो है, तो जो बच जाएगा उसके ऊपर आप खुश हो सकते हैं अगर आपने खुश होना है। तो अगर आप $1300 बचाते हैं तो सबसे पहले तो जो इस पे कट लगेगा वो टैक्स का कट लगेगा। तो तकरीबन न्यूजीलैंड में आप मान के चलिए 17% के करीब आपको टैक्स देना पड़ेगा। वैसे तो अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो दैट कैन गो फर्दर, बट हम 17% को कंसीडर करते हैं फॉर आवर कैलकुलेशन। तो अगर आप 17% टैक्स देते हैं तो आपकी सैलरी में से तकरीबन आपके पास $1080 जो है वो आपके पास आ जाएंगे। रिमेनिंग तकरीबन $225 के करीब आपका टैक्स में कट जाएगा। तो अब आपकी जेब में आ गए जी भाईजान $1080। अब $1080 को हम टेयर डाउन करना शुरू करते हैं एक्सपेंसेस के अंदर। तो सबसे पहला तो जो खर्चा आएगा आपके ऊपर वो आएगा आपके घर के रेंट का। तो अगर आपके पास 2 बेडरूम का अपार्टमेंट है, उसके अंदर आपके पास वाईफाई भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, पानी भी है, तो इन सब का आपको बिल देना। तो इन सब का बिल मिला जुला के आपको तकरीबन पड़ेगा $650 के करीब ऑन एवरेज। इससे ज्यादा भी जा सकता है, इससे कोई $20-30 कम भी हो सकता है, बट ऑन एवरेज इट्स गोना कॉस्ट यू $650। तो $650 देने के बाद आपकी जेब में अब रह गए हैं $430। मुबारक को पैसे कम हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। अब इसके बाद जो सेकंड चीज है वो है आपकी ग्रोसरी। ग्रोसरी अगर आप वीकली करते हैं तो तकरीबन आपको यहाँ पे $100 की ग्रोसरी होगी, जिसके अंदर आपका डेली का दूध आएगा, कुछ सब्जी आएगी, बाकी कुछ बड़े आइटम है जैसे कुकिंग ऑयल है, मतलब इसमें तमाम चीजें इंक्लूडेड हैं। हाँ, इसमें आपके को बच्चों के स्नैक्स वगैरह शायद ना ऐड हो, बट जनरल ग्रोसरी की अगर हम बात करें तो $100 आपका वो लग जाएगा। तो अभी आपकी पॉकेट में रह गए $330। अब इसके बाद आपने यहाँ पे किसी ना किसी तरह से अपने मोबाइल को भी यूज करना है, ठीक है, तो मोबाइल बंडल्स आपको लेने पड़ेंगे। तो ऑलमोस्ट आप ये कंसीडर करेंगे तकरीबन $50 मोबाइल बंडल के अंदर आपका कट जाएगा। तो आपके पास रह गए $280। $280 के बाद आपने अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस भी करवानी होगी यहाँ पे, हो सकता है आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेनी पड़े। तो तकरीबन आप समझ लें कि मैं वैसे ये कम बता रहा हूँ, मगर आप ये समझ लें कि $50 आपका पर वीक जो है इन चीजों का भी आपके ऊपर आ जाएगा, जिसमें हम कुछ मिसलिनियस एक्टिविटीज भी ऐड कर लेते हैं। तो मिला जुला के आपके पास $200 के करीब बच जाएंगे जो आप एक वीक में सेव कर सकते हैं। आपने अपने घर का रेंट निकाल दिया, ग्रोसरीज निकाल दी, गाड़ी का खर्चा निकाल दिया, इंश्योरेंस से निकाल दी, मोबाइल का खर्चा निकाल दिया। इन सबको निकालने के बाद आप 200 वीकली कंसीडर मतलब बचा लेंगे। 200 वीकली का मतलब है कि एक मंथ के अंदर तकरीबन आप $500 बचा लेंगे फैमिली को यहाँ पे रखते हुए। और अगर आप बात करते हैं 800 न्यूजीलैंड डॉलर कितने बनते हैं, तो पाकिस्तान की हम बात करें तो तकरीबन ये बन जाएगा 1,20,30,000 के करीब। और अगर आप इंडियन के अंदर बात करेंगे तो तकरीबन ये मेरा ख्याल है 30-35 हजार रुपए बच जाएंगे। तो यही आप एक महीने में यहाँ पे बचा सकते हैं अगर एक आदमी काम करे। बट यस, अगर आपकी वाइफ आपके साथ काम करती है, आप मिल के काम करते हैं और आप
कुछ ज्यादा पैसे बनाते हैं, तो इससे ज्यादा जितना भी होगा वो आपकी सेविंग होगी, क्योंकि आपके खर्चे नहीं बढ़ेंगे, आपकी इनकम बढ़ेगी। तो नॉर्मली जो एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर पे लोग आते हैं वो खुद काम करते हैं और उनकी फैमिलीज यहाँ पे घर को संभालती हैं, तो दैट इज व्हाट यू आर गोना सेव। तो अगर एक ऐसा एम्प्लॉयर जो 40 घंटे वीक में फुल टाइम काम कर रहा है वो इतने पैसे बना रहा है, तो स्टूडेंट कितने पैसे बना रहा होगा, इसकी असेसमेंट आप खुद कर सकते हैं। बट यस, जब स्टूडेंट 20 आवर्स काम कर रहा होगा तो उसका घर का रेंट कम होगा, ग्रॉसरी के एक्सपेंसेस कम होंगे। तो ये चीजें हम कंसीडर करना पड़ेगा। बाकी अगर आप स्टूडेंट कितना बचा सकते हैं उसके मुतालिक वीडियो देखना चाहते हैं तो वो मेरे चैनल पे मौजूद है, शायद आपको यहाँ ऊपर किसी आई बटन में भी नजर आ रही हो। और स्टूडेंट पैसे कितने बना सकते हैं, यहाँ पे लाइफ कितनी है, उसके मुतालिक वीडियोस भी आपको यहाँ कहीं ना कहीं आई बटन में मिल जाएंगी। मगर ये टेयर डाउन था अबाउट द एक्सपेंसिव ऑफ न्यूजीलैंड, कि अगर आप यहाँ वर्क वीजा पे आते हैं तो आप इतने पैसे बचा सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आप प्लान कर रहे हैं न्यूजीलैंड आने का तो शायद आपके डिसीजन में ये कंट्रीब्यूट भी करे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सपोर्ट जरूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा। अगर आपने मजीद किसी टॉपिक पे वीडियो देखनी है तो मैं कोशिश करूंगा उसके ऊपर भी वीडियो बना लूँ एज सुन एज आई गेट टाइम। तो वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।